चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि आपने उनको बड़ा हँसाते हुए देखा है और बड़ा उन्हें गुफ्तगू करते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है। उनकी शख्सियत की शायद ये ख़ास बात है कि आप जिस मूड में भी बैठे हों, आप हमेशा फ़ौरन एनर्जेटिक हो जाते हैं और आपको पता नहीं क्या होता है, आप बैठे-बैठे जो है बड़ा पैशनेट हो जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो ताबिश हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूँ ताबिश भाई की, कोई भी प्रोग्राम देखूंगा, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट देख रहा हूँ या कुछ भी देख रहा हूँ, तो मैं 2 मिनट के लिए अपने सारे वो जो एक डिप्रेशन होता है या फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं भूल जाता हूँ और मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कोई परेशानी थी या कुछ इस तरीके का सिलसिला था। एक तो ऐसे लोगों से मिलवाते हैं हमें जो हम जिनके बड़े मद्दाह होते हैं, और दूसरा ये कि जो गुफ्तगू करते हैं वो ऐसी करते हैं कि दिल चाहता है कि इनको इंटरप्ट ना किया जाए, और दूसरी बात, इनको इंटरप्ट करते हुए डर भी लगता है, वो एक अलग बात है। तो मैं भी बड़ा आज हाथ बांध के ताबिश भाई के सामने बैठा हूँ। ताबिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने थैंक वक्त यू निकाला। ब्रदर। रियली इज एन ऑनर टू हैव यू सर। थैंक यू हसन, थैंक यू सो मच। ताबिश भाई, एक तो ये है कि बात गुफ्तगू का आगाज ऐसे करूंगा कि आपको इतने लोग देखते हैं और जानते हैं, और इतने मद्दाह हैं, इतने सारे फैंस हैं आपके, और बड़े कलील अरसे में मुझे ऐसा लगता है कि आपने बड़ा बहुत कुछ, आपको जो है ना लोग बड़ा एडमायर करते हैं। ये एक आपका साइड है जिसमें वो देखते हैं कि यार आप इतना ह्यूमरस टॉक करते हैं, इतनी कॉमेडी कर देते हैं, इतना मतलब हंसाते हैं लोगों को कि वो एंटरटेन होते हैं। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे ताबिश हाशमी के अदर साइड ऑफ ताबिश हाशमी, कि वो कौन है, क्या है, और कहाँ से ये सफ़र का आगाज़ हुआ। तो ताबिश भाई बताइए कि ये जर्नी कैसे शुरू हुआ आपका, कहाँ से आपने स्टार्ट लिया, कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद है और मुझे इस तरफ आना है? अच्छा एहसन, यूजुअली ऐसे सवालों के जवाब में ऐसे सवालों के जब जवाब दिए जाते हैं तो वो काफ़ी इंस्पिरेशनल से होते हैं और लोगों को अपनी जर्नी बताने का बड़ा शौक भी होता है और वो उसके अंदर मिर्च मसाला डाल के हुँ, बताते हैं। खैर बहरहाल, मेरी जर्नी ऐसी है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पहुँचा तो मैंने एक दिन देखा कि एक नोटिस लगा हुआ था कि ह्यूमरस स्पीकर रिक्वायर्ड है उनको एक लड़कियों के कॉलेज में स्पीच करने के अच्छा, लिए। ह्यूमरस स्पीकर रिक्वायर्ड है। हाँ, ह्यूमरस स्पीकर पब्लिक ये डेक्लेमेशन का कॉम्पिटिशन था, हुँ, तो हुँ, उसमें एक हुँ, हुँ। ह्यूमरस स्पीकर उनको चाहिए था अंग्रेजी में जो तकरीर कर राइट, सके राइट। मज़ाहिया। और वो उनको तो अच्छा, अब ऐसे अंग्रेजी की मज़ाहिया तकरीर करने के लिए बहुत ही कम लोग इसमें ना मुहिम जोई करते हैं। हुँ, तो हुँ। मैंने कहा, मैंने बस समझ लें बड़ा सा ये आलू जो था वो मैंने अपने ऊपर वो कर लिया, लाद लिया। और क्योंकि लड़कियों का कॉलेज था और मैं क्योंकि ऑल बॉयज़ से पढ़ता चला आ रहा था, और एक होता है उसका एक ये जो ख्वाब होता है हमारा कि यार कभी हमें भी ऐसी जगह जाने का मौका मिले। हाँ, इस हाँ। चक्कर में मैंने वो साइन अप कर दिया। अच्छा। तो बहरहाल जब वो कर लिया तो एक बोझ भी आया कि अब यार वहाँ पहुँच तो गए हैं उस जगह पे, मगर अब वहाँ स्टेज पे जाके अगर खड़े रहे, खामोश रहे, तो हाँ, क्या होगा? तो उस चक्कर हाँ। में फिर दर-दर घूमे कि यार कैसे लिखी जाए? क्या होती क्या है ये तकरीर? अच्छा ह्यूमरस करनी है, ओहो! ह्यूमरस क्या होती है? हुँ, तो हुँ। फिर टॉपिक ऐसा था कि वो उसको समझने में 8-10 दिन लगे। हुँ, हुँ। खैर करते-कराते बहुत लोगों के पास गया, मज़ा नहीं आया। हर किसी ने हुँ। अपने उसको वही जो रिवायती तरीके होते हैं मज़ाहिया तक़रीर लिखने के, वो वैसी लिख दी जिसमें हँसी नहीं आ रही। ना हँसी आ रही, ना कोई मकसद बन रहा। तो एक रात पहले जो था वो कॉम्पिटिशन से मैंने दिखाने को तो अपने जो टीचर-वीचर थे उनको तो कुछ ना कुछ जो लिखी थी वो दिखा दी। उन्होंने कहा हाँ, जो भी है बस चलो खानापुरी के लिए जाना है हुँ, तुम्हें तो। हुँ। तो मैंने कहा ठीक है। वो इसलिए जाना था खानापुरी के लिए क्योंकि अगर मैं ना हो जाता तो अगला जो हमारा अच्छा स्पीकर था वो डिस्क्वालीफाई हो जाता। हुँ, तो अब इस चक्कर में अच्छा एक रात पहले मैंने कहा नहीं यार ये तो मैं मज़ा नहीं आ रहा। तो हाँ, मैंने फिर से उसको कुछ अपने तरीके से लिखा। मुझे कुछ नाज़िल हुई चीज़ें तो उसमें मतलब दिमाग में उतरी तो मैंने वो लिखी। हाँ। तो उसको जब वो लिखी तो मुझे हँसी आई। हाँ, मैंने कहा यार ये अच्छा लग रहा है। फिर मैंने अपनी बहनों को घर पे सुनाई। उन्होंने कहा हाँ यार अब तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा। अगले दिन गए तो फिर जब की तो लोगों को भी मज़ा आया। वो क्राउड में और उसका वो भी हँसे। मैं जीत गया और वो भाई जो हीरो बन के हमारे साथ दूसरे न जिनका मैं वो था जिसे कहते हैं स्टेपनी, हाँ, वो हाँ। हार गए, मैं जीत गया। अच्छा, आपने हरा दिया। हाँ, मैं फ़ातेह बन के वापस आया हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद से फिर जो था वो ऐसा हुआ कि ह्यूमरस स्पीचेज़ में मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, उर्दू में भी बहुत की, हुँ, हुँ। सीरियस अंग्रेज़ी में भी बहुत की। तो अच्छा। इनाम पे इनाम मिलते रहे क्योंकि एक इस यूनिक सा स्टाइल था मेरा, मैं हुँ। बना-बनू के बोलता नहीं था। हाँ, तो वो चल पड़ा। तो इससे स्टेज का फ़ेयर मेरा चला गया। सही है। मैंने जगह-जगह की, मैं खुशदार में भी की,
कोयटा में भी की, पेशावर में भी की, आज़ाद अच्छा। कश्मीर में भी की। पाकिस्तान में कोई ऐसा शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी ना हो, जब कि मैं वहाँ ना गया हूँ। अब खाम-खाम ही कोई होंगे। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो जब कर ली तो अब क्राउड फेयर खत्म हो गया, क्योंकि ये जो तकरीरी मुकाबले होते हैं ना, इनमें जो बच्चे बिठाए गए होते हैं, वो ज़बरदस्ती बिठाए गए होते हैं हाँ, कि भाई बैठ जाओ वरना एब्सेंट लगा देंगे, ये कर देंगे वो। हाँ, तो वो उस क्राउड को अगर आप हँसा लें, उस हाँ, क्राउड में अगर आप मुनफरिद नज़र आ गए या वो लोगों ने आपके लिए तालियाँ बजाई, ऐसा ही नेचुरली है। तालियाँ बजाई, तो हाँ, फिर आप जो है ना, फिर आपको किसी से डर नहीं लगता फिर, हुँ, अपनी हुँ, स्टेज पर एटलीस्ट। तो वहाँ से जो है ना ये ग्रूमिंग हो गई कि यार डर डर कैसे खत्म हो? डर निकल गया। हाँ, हाँ, डर निकल गया। हुँ, और फिर जब इतने इनाम-विनाम जीते तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा टकर जाता है जो आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा देता है कि चलो यार तुम अच्छी तकरीर करते हो, तो फिर एक हाँ, काम करो हमारे यहाँ एक ये हो रहा है फंक्शन, इसके अंदर हाँ, ये कर दो। तो वो सही है। फिर बन वहाँ पे किसी और ने देख लिया। तो ये एक जो नेचुरल एक जर्नी हुँ, होती हुँ, है हुँ, हुँ, किसी भी आदमी की, मैं इसको सीख नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं कॉमेडियन बनना चाह रहा था। मैं एक एवरेज पाकिस्तानी लड़के की तरह, हुँ, हुँ। बल्कि मैं कहूँगा लौंडे की तरह सही, वो कर रहा था जो उस वक़्त हो पा रहा था मुझसे, सही है। ठीक है? जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया क्योंकि वही हो पा रहा था उस वक़्त। मैंने हर हुँ, जगह अप्लाई किया था, मैंने आर्मी में अप्लाई किया था, मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, जो कि सही। इंटर करने के बाद तकरीबन हर लड़का उस वक़्त कर रहा था। हाँ, यही है। हाँ, हर जगह अप्लाई कर दिया मैंने, हाँ। जहाँ हो जाए, कोई करियर एडवाइस नहीं देता था, कोई कोई हमारा कोई विज़न नहीं होता था। हुँ, हुँ, तो हम उस आजकल के ज़माने की तरह ऐसा गूगल नहीं था, यूट्यूब, फेसबुक कुछ भी नहीं। तो हुँ, जो हो रहा था, वो मैं कर रहा था। हुँ, इंटर किया, इंजीनियरिंग की, एमबीए किया, नौकरी की, शादी की, बच्चे किए। तो हुँ। वो बस तो ये कोई जर्नी जो है वो ऐसे ऐसी नहीं है कि जिससे अच्छा लोगों ताबिश भाई मैं इंजीनियरिंग जो थी वो आपने इंटर जो किया था वो इंजीनियरिंग से किया था उसके बाद एमबीए किया है ऐसा है? नहीं, नहीं मैंने इंटर इंजीनियरिंग से किया, फिर इंजीनियरिंग की, फिर अच्छा की एमबीए वो किया। पूरी। हाँ, पूरी। ऑलराइट, ऑलराइट, हाँ, ऑलराइट। तो सर ये बताएं कि बचपन में कैसे थे ताबिश भाई? ये तो चलिए जब आप थोड़ा सा बड़े होना शुरू हुए तो छोटा था। आपको लगा हाँ, है छोटा था। बचपन छोटे तो थे ये तो मुझे पता है आज मेरे साथ होना है लेकिन मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि फिर भी कैसा था बचपन मतलब ऐसे शरारती से थे ये जो अभी हमें दिखता है जो आपका शरारतीपना एक नहीं शोज था। में दिख रहा होता है या बातों में या नहीं या हाँ, बिल्कुल ऐसे थे कि भाई यहीं बैठ जाओ यहाँ से नहीं उठना है तो आपने ऐसा ही वहां से था। नहीं उठना हाँ, हाँ, अच्छा हाँ। मैं बिल्कुल एक बहुत ही ऐसा बच्चा हाँ जिसको लोग अगर कहा जा आजकल तो ऐसा होता है ना कि यार भाई मुझे अगर मेरी बेगम कहती है बच्चे देखोगे या बाज़ार से जाके ये चीज़ लेकर आओगे, तो मैं हाँ हमेशा बाज़ार से जाके चीज़ ले आता अच्छा अच्छा क्योंकि बच्चे देखना मुश्किल काम होता है। सही है तो मैं उल्टा था मेरे साथ, मैं ऐसा म्यूट बच्चा था कि हम्म, मुझे आप बिठा दें, तो मैं हम्म, बैठा रहता था। ना मैं कुछ हाँ, छिड़ा मुझे सिर्फ़ छोटी डिंकीज़ जो होती हैं, वो मिनिएचर कार्स, उनका शौक था, मैं उनसे खे एक मेरे पास थी, उसी से मैं खेलता रहता था। ये मुझे अच्छा ये रावी लिखता है। किताबों में जो ये अच्छा बातें मैंने देखी हैं, जो मैंने पढ़ी हैं अपने बारे में, वो अच्छा ये है। जुमला दिया आपने रावी लिखता हाँ, है क्या बात है सही रावी लिखता है। तो मैंने ये हम्म, बातें जो पढ़ी हैं अपने बारे में कि हाँ, मुख्तलिफ नॉवेलों में, किताबें जो हम्म, था वो बचपन में। अच्छा फिर मैंने ये भी सुना है कि मेरी जो हमारे कज़िन्स-वज़िन्स हैं वो कहते थे यार हम तुम्हारे बहाने जो थे वो हमारी जो होने वाली वाइफ़ थी उनसे मिलते थे जाके कि हम ताबिश को अच्छा टहलाने ले जा रहे हैं, क्योंकि तुम अच्छा अच्छा पड़े रहते थे। हाँ तो ऐसा था बचपन। फिर सही अब शरारतें स्टार्ट हुई जब मैं हुआ ये स्कूल में मैं बहुत शरारतें करता था। तो मेरे घर अच्छा वालों को यकीन नहीं आता था कि ये जो इंसान नफ़्सियाती इंसान हवा में देखता रहता है, ख़ला में देखता रहता है और हाँ कुछ बोलता नहीं है घर के अंदर, ये स्कूल में शरारतें कैसे करता होगा? कोई हाँ यकीन में तो टीचरों पे यकीन नहीं करते थे वो। लड़ाई-शड़ाई होती थी किसी को मारा, पीट दिया ऐसा नहीं, तो नहीं नहीं, था? नहीं, ये नहीं, नहीं था? नहीं, 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 जंगजू नहीं था मैं। अच्छा मैं जंगजू नहीं थे। हमेशा मैंने मुँह के फायर किए हैं, अगर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इतनी ही फायरिंग या मैंने वॉयलेंस किया है कि मुँह से फायर मैंने ज़रूर किया। इससे सही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, क्योंकि मैं हुँ। स्कूल में ना 4 फुट 10 इंच का था भाई। अच्छा। जब मैं स्कूल में था तो मैं लड़ाई अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता था। हाँ, तो मैं ये सोचता भी नहीं था कि मैं ये कर दूँगा। हाँ, तो लेकिन जुमला आप कोई ऐसा कह के भागते थे वो बंदा फिर आपके पीछे भागता था, हैं? नहीं स्कूल में ऐसा होता था कि आपको टाइमिंग देखनी होती है। आप हाँ। किधर जुमला जुमला आपको तो कभी भी आ सकता है, लेकिन आप हुँ, फेंकें उसको उस वक़्त जहाँ इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो। तो सही। होता ये था कैंटीन में आपने किसी को जुमला कह दिया, अब वो लड़का हाँ। अगर एग्रेसिव हुआ भी तो लड़कों ने रोक लिया, नहीं, नहीं मत कर, मत कर, मत कर, ये ऐसा हाँ, हाँ, मार हाँ, नहीं हाँ, मारना। हाँ। सही, तो सही, वहाँ पे आप बच गए और आप हीरो बन के निकले। सही, सही। हाँ, अच्छा ताबिश भाई और अभी जैसे आपने जी, जी, बोलिए आप तो कह रहे नहीं, नहीं, मैं कह रहा था आप जैसे अभी कह रहे थे कि ये टाइमिंग का बड़ा होता है कॉमेडी के अंदर जब हम बात करते हैं
या कौन सा जुमला कब कहना है, या कौन सी पंच लाइन होती है। ताबिश भाई ये क्या सीन है, ये जरा बताएं, क्योंकि आप तो बड़ा ऐसी कोई लाइंस कह रहे होते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं, और बहुत सारे कॉमेडियंस कहते हैं इस बारे में, इसको बड़ा डिस्कस करते हैं, ये क्या कहेंगे इस पे आप? अच्छा, अब मुझे इसके पीछे की कोई साइंस नहीं पता भाई, जो मैं करता हूँ मुझे नहीं पता, ये मुझे अल्लाह ने दिया, ठीक है। पंच लाइन देखो, एक जोक जो होता है, एक जो, अगर मैं किसी को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, अब बहुत सारे तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी की जा सकती है। कुछ लोग सिर्फ मिमिक्री करते हैं और मिमिक्री करने के दौरान उस आर्टिस्ट की आवाज में कुछ फनी बातें करते हैं, तो वो भी अब एक वो परफॉर्मेंस होगी, उसको स्टैंड अप कॉमेडी कहा जाएगा। अब स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर इंटीग्रेट हो सकती है मिमिक्री, कि भाई आपने एक आर्टिस्ट की बीच में इंटीग्रेट कर दिया अपने पूरे सेट के अंदर। फिर कुछ लोग करते हैं कि जो वन लाइनर्स करते हैं, एक जुमला कह दिया, बहुत अच्छा लगा, जैसे हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में एक बड़ा अपकमिंग अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है, अली असगर कपासी, कोई गूगल करिए, वो बहुत अच्छी करता है, वो वन लाइनर्स फेंकता है। तो अच्छा, कुछ फिर पूरा एक जोक क्रिएट करते हैं, एक पूरा सीन है भाई कि यार ये वाली चीज हो जाए दुनिया में अगर तो क्या होगा। फिर कुछ लोग स्टोरी टेलर्स होते हैं, अपनी एक कुछ स्टोरीज नरेट करते हैं, सच्ची झूठी, सच्ची झूठी। तो वो जनाबे अली, ये सब चीजें जो हैं वो अच्छा, अब हर किस्म की कॉमेडी का एक अलग प्रोसेस होता है। बिल्कुल ठीक है। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है आपको, तो आप ये टेक्निक वेक्निक छोड़ो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये तलाश करें कि आप क्यों बन सकते हैं। हाँ, ठीक है। मुझे इसलिए ये ख्याल आया कि मैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो था वो हमेशा से कॉमेडी या टीचर के जाने के बाद और दूसरे टीचर के आने से पहले जो बरसक का पीरियड होता है ना क्लास के अंदर, वो उस माहौल में ना मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था हर वक्त। यार मैं करता था, या लोग मुझे इंसिस्ट करते थे, ताबिश भाई ताबिश आप स्टेज पे चढ़ जाएं, फौरन चढ़ जाएं, टाइम नहीं है। या अगर हम लोग यानी टुवर्ड्स दी छुट्टी टाइम, अगर कोई पीरियड है, लोग थके बैठे हुए, तो मेरे दोस्त टीचर या हम सब टीचर से रिक्वेस्ट करते, सर आज पढ़ाइएगा नहीं सर, बहुत थक गए, ताबिश को बुला लें सर, ये आपकी बहुत अच्छी नकल उतारते हैं। अच्छा। होते होते वो इतनी ट्रेनिंग हो चुकी थी। यानी ये सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हुआ है ताबिश भाई, कि आपको बुला लिया स्टेज पे के बाद? हाँ, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट जो है वो आदमी कहते हैं ना कि यार आपकी 6 एपिसोड रिलीज हुई, आपको इतने लोग जानते हैं, ये ओवरनाइट नहीं हुआ भाई। मैं उसके पीछे एक मेहनत है, उसके पीछे एक वक्त है, उसके पीछे एक जैसे कहते हैं मेहनत है डेफिनेटली पूरी। अच्छा ताबिश भाई, इंस्पिरेशन कौन, कभी कोई है आपकी जिसको आपने देखा हो कि यार ये बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, या कोई इंस्पिरेशन आपकी कोई बने, कोई ऐसी शख्सियत, या अपने आप में आप इतना आपने ग्रूम करने में लग गए कि यार ऐसी, मैंने ना इंस्पिरेशन जो लोग अपनी बताते हैं ना कि वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो ज्यादा सच नहीं बोल रहे होते। जो आपको ना इंस्पिरेशन पता भी नहीं चल रही होती हैं आपकी, अक्सर ऐसा होता है। आप बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बहुत सारे लोग आप नेचुरली अडेप्ट कर लेते हैं, जरूरी नहीं है आप उनको पसंद कर रहे हो तभी करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप, हाँ सही ना, ज्यादातर लोग जिनके पास क्रिएटिव माइंड होता है, वो इंस्पायर जो है वो ऐसे जानबूझ के नहीं होते कि यार मैं जो हूँ वो जॉर्ज कार्लिन से जो है वो इंस्पायर्ड हूँ, ऐसे नहीं होते भाई इंस्पायर्ड। आप कुछ इंस्पिरेशंस ऐसी होती हैं जो आप में, आप स्पंज की तरह होता है आर्टिस्ट, वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी की तरह जो है ना वो किसी का टैलेंट, या जिससे वो जिसको अच्छा समझता है, तो वो ही मुझे अब मैं अगर मैं पॉइंट आउट करूंगा कि यार मैं हर दौर में किसी से इंस्पायर्ड रहा हूँ, या मेरा हर जुमला जो है वो मतलब हर जुमला तो नहीं, मतलब हर ये यूं क्यों कहूंगा कि हर जुमला इंस्पायर्ड, मगर ऐसा मुझे नाम नहीं ले सकता कि मैं किससे इंस्पायर्ड हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से एक साथ इंस्पायर्ड हूँ। मतलब you're an amalgamation of different people, उससे देखा होता है ना, इंसान डिफरेंट लोगों से सीखता है कुछ ना कुछ, तो वो डेफिनेटली वो चीज अडॉप्ट और कोई बड़े लोग नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े ना, मैं किसी मैकेनिक से इंस्पायर्ड हूँ, मैं किसी बिल्कुल सही, डॉक्टर के बोलने से इंस्पायर्ड हूँ, मैं किसी इंसान के थॉट प्रोसेस से इंस्पायर्ड हूँ, इस तरह से है। और वो कोई बड़े लोग ना जरूरी नहीं हो, वो नाम आदमी हो सकते हैं। सही। अच्छा ताबिश भाई एक बात बताएं, ये जो इतने जोक्स आ रहे होते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है कि भाई नेचुरली भी होता है, आप खुदा ने आपको एक टैलेंट दिया है, वो खुदा की देन है,
लेकिन ताबिश भाई ऐसा ऐसा होता है कि रात के कोई एक पहर रख लिया कि जब बच्चे भी सो गए और घर में सब सो रहे हैं, या कोई ऐसा टाइम पीरियड होता है कि आप वॉक पे निकल गए ताबिश भाई और फिर सोच रहे हैं कि यार कल शो है और उसके अंदर ये मेरी पंच लाइंस हैं या मैंने जो किस तरीके से बनाना है, वो क्या प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से दिमाग में चलता है कुछ ऐसा देखो चल सिलसिला? रहा है ना, तुम चल रहा है, जब तुमने कहा ना रात में कोई ऐसा पहर आता है जब बच्चे भी सो गए, तो मैंने कहा यार ये कहाँ जा रही है बात, कहाँ माहौल बनाना है। नहीं नहीं, तो मैं किसी और माहौल की बात कर रहा था जी। ये देखो, तो ये हम्म, देखो, अब मैं ये इसलिए मैंने तुमसे बात की कि जब आपके पास कोई आपके दिमाग में सिचुएशन कूंदे, कोई बात हाँ। आए कि यार यार ये कितनी फनी थॉट आई, तो हम्म आप उसके डिफरेंट एंगल्स को देखें। हम्म। सही है? अब वो जैसे एक जुमला है ना कि रोको मत जाने दो, हाँ 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 इसके अंदर वो उसके अंदर एग्जाम्पल देखना, रोको मत जाने दो, कॉमा हाँ। लगाने की देर है, कहीं भी कॉमा जी। लगाओ, हर, तो या रोको मत जाने दो, हाँ हाँ रोको मत जाने हाँ, दो, जाने दो हाँ। इस तरह की चीजें। तो ये हर जो भी थॉट आपके पास है उसके हम्म डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, हम्म। एंगल्स को जांचें परखें। सही। अब होगा ये कि शुरू में हमने तो स्पीचेस, जब मैं बता रहा था ना, जर्नी ये है कि मैंने ये तकरीरें की हैं। अब हम्म तकरीरें करते करते, लिखते लिखते, लिखते लिखते यहाँ तक पहुंचे कि अब दिमाग जो है ट्रेन हो चुका है। अब हम्म। एंगल देखना जो है ना, वो अब मुझे उसके लिए बैठना नहीं पड़ेगा। हाँ, अब अब मैं प्रैक्टिस की इतनी जरूरत नहीं है अब हाँ। मेरा दिमाग नेचुरली जुमला सुनेगा तो एंगल बनाएगा। ये हम्म। भाई हर कोई कारीगर है ना, हम्म मैकेनिक को आपने देखा होगा, कोई आप कितना भी अच्छा टायर बदल लें, हम्म लेकिन जो टायर बदलने वाले के हाथ साफ होता है ना खोलने में, नट हम्म टक 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 हम्म घुमाने का पाना, हम्म वो हम्म। आप में नहीं आती सफाई। तो क्योंकि वो उसका काम है, वो हाँ, उसको प्रोफेशनली कर, रिपीटेटिवली कर रहा है। ऐसे ही। तो इस तरह अब कोई भी काम ओवरनाइट नहीं सीखा जा हम्म सकता। आप एंगल सलाद करना शुरू करेंगे, हम्म। थोड़ी थोड़ी देर में आपको मजा आने लगेगा। हाँ। शुरू में लगेगा एंगल ही एक है, हम्म ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। कोई लफ्ज आया आपके पास, उसको ब्रेक करके देखें। हम्म। उसको, उस लफ्ज को देखेंगे, भाई इस लफ्ज के और क्या क्या मानी है, सिनोनिम्स क्या है, सही सही ठीक है। बहुत सही सारे तरीके से आप कर सकते हैं। और सही सही। थॉट जो है ना, हाँ वो जरूरी नहीं है कि आप ये बैठें और ये सोचें कि यार मैं कोई आजकल दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में लिखूंगा, हाँ जरूरी नहीं है, ये हाँ नहीं हाँ। है। हम्म ये चांस पे डांस करने वाले जोक्स भी हम्म लिखें, अगर आपको आ रहा है, कोई बड़ी चीज आ रही है, यूएस इलेक्शंस हम्म हो रहे हैं, हम्म तो लेकिन वो लिखें आप, जिसे कहते हैं छोटी बात, उसके अंदर बड़े रेफरेंस। हम्म। जैसे सही। आपने देखा होगा मेरा जो होगा छुपकली वाला, हाँ हाँ हाँ, अगर आप सुना है मैं। देखें हैं, जी जी जी। उसके अंदर ना मैं छोटे 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 चीजें करता, जुमले, एक हिंट्स देता हुआ कि यार मुझे और चीजों के बारे में भी पता हाँ है, हाँ हाँ। आई एम अवेयर, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू एंटरटेन यू, दैट्स इट। राइट राइट। सही है, तो ये है। सही। अच्छा ताबिश भाई, ये जो शो है टू बी ऑनेस्ट, सर ये कहाँ से दिमाग में आया प्लान, ये क्या पहले से सोचा हुआ था कि ये करना है, और या क्योंकि बहुत अच्छा बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, अभी हर शख्स की वहाँ पे जो है वो नाम है इसका, और हम्म, हर आदमी जो है वो सुन रहा है, देख रहा है, उसने फॉलो किया हुआ है पेज के, यार यहाँ से कोई अभी बेल बजनी है या मतलब कुछ कोई नोटिफिकेशन आनी है और हमने देखना है, इसके बारे में बताएं कुछ। यार एक तो पहली बात, ये मेरा मेरा आइडिया नहीं है ये, टू बी हम्म ऑनेस्ट। हम्म। ये आइडिया तो नाशपाती और असफर भाई ठीक है जो सर हैं, भाई। वो दे आर द पीपल बिहाइंड, टू बी ऑनेस्ट, बिहाइंड द हम्म सीन्स ये लोग हैं, हम्म हम्म। ठीक है। अब क्योंकि ये शो ही ऐसा क्रिएट किया गया है जो कि होस्ट के अराउंड चलता है, सही। ठीक है, या ये क्रिएट ऐसे हुआ, या ये नेचुरली ऐसे ही हो, बना ही ऐसे, हम्म। क्योंकि सही है। वो सबका ये था कि भाई मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मुझे कोई स्क्रिप्ट देकर बिठा दे तो फिर कुछ नहीं कर सकता मैं, फिर मैं हाँ वो हाँ, रिवायती एंकर ही बन के निकलूंगा, जो बिल्कुल कि ठीक टीवी है। पर नजर आ रहा है, जो मॉर्निंग शो कर रहा है, मैं वही बन जाऊंगा। जैसी स्क्रिप्ट हम्म देखता हूँ ना, मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं मुखर्रिर ही में रहा हूँ ना, स्पीचेस करता रहा हूँ, हम्म। जैसी मेरे पास स्क्रिप्ट आती है, आपका भाई वही बन जाता है जो मतलब मॉर्निंग शो में हो रहा है। हाँ सही। तो इसका खूबसूरती ये है कि मुझे एक, जो आपने देखा होगा अक्सर, मैं कार्ड पकड़ा हुआ होता है, उसके अंदर सवाल लिखे होते हैं, उसके हाँ अंदर एक एक लाइन के, दो दो लाइन के सवाल लिखे होते हैं, जी जैसे कि ऐसा। भाई आप अपनी बॉडी में क्या चेंज कराना चाहते हैं, ठीक है, हम्म ये सवाल है। हम्म उसका पूरा फॉर्मेट ये है कि जो जवाब मिलेगा हम्म वहां से कॉमेडी क्रिएट करनी है। सही है? अब सही। होता यह है कि मैंने देखे भाई ये चार, मुझे 50 सवाल दिए गए,
हाँ, 50 सवाल में से मैंने देखा नहीं ये वाला सवाल मैं नहीं पूछूंगा, नहीं ये सही। वाला सवाल जो है वो ये वाला सवाल जो 3-4 बार हो चुका है या इस तरह का हो चुका है वो स्किप कर दिया, या हाँ, इस आप फिर उस क्वेश्चंस देख लेते हैं, हाँ। हाँ, या किसी सवाल को देखकर मुझे हाँ, कुछ और याद आ गया, मैंने कहा बड़े यार ये इससे ये पूछता हूँ। हाँ, तो वहां से वो वाली हेल्प मुझे, टोटल जो उसके अंदर एक्सटर्नल हेल्प होती है वो क्यू कार्ड्स होते हैं जो कि सही, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सही। लेकिन टोटली अनस्क्रिप्टेड होता है। हुँ। और वो ऐसा फीलर होता है कि जिसे कहते हैं कि अच्छा आइडिया कहाँ से आया? हुँ, आइडिया वो ये असफर भाई और नाशपाती, इन हुँ, दोनों का ये था कि भाई ऐसा शो क्रिएट करना है, कुछ कंटेंट ऐसा क्रिएट करना है जो हुँ, हुँ। ज़रा थोड़ा-सा ऐसा हो कि एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए हमारे हाँ, कुछ टॉक डिफरेंट हो, शोज़ कुछ को। क्रिएटिव लगे, बिल्कुल। हाँ। हाँ। तो वो फिर जनाब-ए-अली इन दोनों ने जो है वो साज़िश की और फिर मुझे बुलाया गया। ज़ाहिर-सी बात है जब हुँ। मुझे बुलाया गया मुझे शौक नहीं था टीवी पे अच्छा, सामने आने का, कैमरे के सामने आने का, क्योंकि सही, असफ़र भाई से मेरा ताल्लुक 2008 से है और सही, क काफ़ी सही। बार हमारी ये बात हुई है कि यार करना है, कुछ करेंगे, हाँ, ये हाँ, करते हैं। हाँ। लेकिन मैं हमेशा जो था ना वो मैं घबरा बहुत जाता था यार टीवी के सामने काम करने से। वैसे मैं कोई ये बड़ी कन्वर्सेशन। हैरानकुन बात लग रही है वैसे मुझे, जिस तरीके से आप माशाल्लाह रूल कर रहे होते हैं स्क्रीन पे आके, उसके बाद तो ये हाँ। जुमला, हाँ। तो अब यार पता नहीं वो कैसे कौन करवा रहा है, ये कोई तो है जो करवा रहा है, दिमाग सही। में ये है। तो सीन ये है कि रियल लाइफ में अगर कोई मुझे बाहर-वाहर मिलता है या कोई हुँ, कहीं मैं गया हूँ, कोई बंदा, तो वो गवाही देगा कि यार मैं नर्वस हो जाता हूँ। अच्छा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ, कॉन्फिडेंट आदमी हूँ। अगर कोई जैसे कहते हैं यहाँ पर रहते हैं हम कनाडा में, अगर कोई चीज़ बनवानी हो हुँ, या बनवानी इन द सेंस कि डॉक्यूमेंट बनवाना हो या हुँ, किसी को हुँ, फ़ोन करके कोई सर्विस लेनी हो, कुछ करना हो, सही है। सारे हुँ, काम मेरी बेगम करती हैं। कन्वर्सेशंस मैं कर ही नहीं पाता। अच्छा, डिस्काउंट लेना हो, कुछ कुछ मैं कुछ नहीं कर पाता भाई। मैं अच्छा, सिर्फ़ स्टेज पर ही चलता हूँ, मेरी बैटरी स्टेज पे ऑन होती है। दैट्स इट। सही, हाँ। सही। अच्छा, ताबिश भाई, ऐसा हुआ है ये जो शो आप करते हैं, जैसे टू बी ऑनेस्ट हम देखते हैं इतना आप बोल रहे होते हैं इतनी स्पीड से, जो मतलब जो भी आपका कंटेंट होता है, कभी डर लगा है ताबिश भाई कि कभी हुआ है यार इस बंदे की हट जाएगी, या नाराज ना हो जाए, या गुस्सा ना आ जाए, कभी आपको ऐसा हुआ है फील अंदर से, या आप बड़े रिलैक्स होते हैं, आपको पता होता है कि नहीं यार खैर है, मतलब बोल देता हूँ या चलेगा, या कोई लिमिटेशन ऐसी होती है, कभी डर लगा है ऐसा? यार नहीं लगा, डर नहीं अच्छा। लगा, ऐसा नहीं हाँ, लगा कि मैं नाराज़ कर दूँगा। एक हाँ, ना जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, आप एक वाइब्स हुँ, छोड़ते हैं फिर। हुँ, स्टेज पे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉन वर्बल होती हैं, बॉडी हुँ, लैंग्वेज होती है, हुँ, हुँ, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। हुँ, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्टेज क्या होती है हुँ, उस हुँ, आर्टिस्ट के साथ। जब कोई आर्टिस्ट बड़ा आता है जो मेरे मुझसे कहीं जो अच्छी बात है जितने लोग आते हैं वो मुझसे कहीं बड़े होते हैं लेवल में, बिल्कुल सही। ठीक है? पहले सीज़न में तो मैं अपने आप को नहीं जानता था। तो हाँ। जो बाकी आए थे वो मुझे क्या हुँ, जानते हुँ, होंगे, एक्सक्यूज़ मी। तो अच्छा बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता, मेरा इतना एक्सपोज़र नहीं है पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री से या इसके शो बिज़नेस से। हुँ, तो मैं भी बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था। हुँ, हुँ। तो मैं सोचता था कि यार जब वो मुझे नहीं जानते तो मैं भी तो नहीं जानता भाई, ये तो बात बराबर सही, हो गई। सही, तो मैं हाँ। वहीं से आता था जहाँ से वो आ रहे होते, उतना ही चौड़ा। अच्छा, लेकिन अच्छा। लेकिन कोई नाराज़ नहीं हुआ। हाँ, हाँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं ऑफ स्टेज भी बहुत रिस्पेक्ट से मिलता हूँ और हुँ, फिर जो हुँ, बनती है आर्टिस्ट की, हुँ, जो मुझसे जो मुझसे ज़्यादा मशहूर है, वो मुझसे ज़्यादा मशहूर है। मैं हुँ, हुँ। हीरो नहीं बनना चाहता उनके सामने और मैं सही। बनता भी नहीं। दूसरा ये ऑन स्टेज जो है ना फिर मैं वाइब ऐसे ही क्रिएट करता हूँ और आप लोग हुँ, देखते हैं 23 मिनट, 17 मिनट, हुँ। 16 मिनट इस तरह के हाँ, क्लिप्स ऐसे ही आ है, रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है? वो बनता है डेढ़-डेढ़ घंटे का शो, हुँ, हुँ, घंटे हुँ। का शो। उसके अंदर सही। मैं हज़ारों चीज़ें कर चुका होता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। वो बहुत हँस रहे होते हैं, खुद बहुत हँस रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोग अब ज़ाहिर बात है अनस्क्रिप्टेड है और हम हुँ, इंसान हैं, आम इंसान हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं, जो हुँ, कि नहीं बोलनी चाहिए हुँ। और मतलब पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल सही। वो भी स्पेशली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम लोग उन चीज़ों में नाराज़ होते हैं, हुँ। सुनने में। जैसे अगर मैं खुदा ओ कोई अपने शो में कोई ऐसी बात कर दी हो, जो कि मतलब हमारी सोसाइटी में टैबू हो, टैबू हो, तो सही। लोग ऐसे नाराज़ हो जाते हैं जैसे कभी इन्होंने खुद से दोस्तों में बैठ के ये बातें नहीं की। हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे हाँ, नाराज़ हो जाते हैं। हाँ। तो सब फतवा देने बैठ जाते हैं, ये बात तो है। हाँ, ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है, बहुत हुँ, अनफॉर्च्यूनेट है, लेकिन हुँ, खैर पार्ट ऑफ द गेम हुँ, इसमें तो वो ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं यार, लाइव होता है, वो हुँ, मतलब रिकॉर्डिंग में।
तो वो काटी जाती हैं, तो एक पूरा माहौल क्रिएट होता है वहां पर, कि जहां पर जो बात मैं कर रहा होता हूँ वो आर्टिस्ट समझ जाता है कि यार ये शो ही ऐसा है, मतलब सही। ताबिश ऐसा नहीं है, ताबिश हाँ, हाशमी फॉरवर्ड ऐसा है। का कैरेक्टर ऐसा है स्टेज पर। नहीं सर, बिग एप्रिसिएशन गोज टू यू असफर भाई। और असफर भाई तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं यार। ताबिश भाई, मेरा उनसे अभी एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने टाइम निकाला था, तो ऐसी लाइव उनसे चैट हो रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा असफर भाई से बात करके। बड़ा बहुत दस्त शफकत फरमाते हैं वो। सर ये बताएं कि अभी मैं अगर यूथ की बात करूं, ताबिश भाई बड़ी यूथ भी आपको फॉलो करती हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है ताबिश भाई, यूथ को आप कैसे देखते हैं? है वो टैलेंट, है वो एनर्जी उनमें, या वो सही जगह पे लग रही है एनर्जी, या वो एक उनकी जिसे कहते हैं ना तवज्जो, क्या कहते हैं आप? यूथ को आप कैसा देखते हैं? क्या उनका रोल होना चाहिए आगे? किस तरीके से हम क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं या कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए? मतलब मैं भी सुन रहा था न्यूज़, आपने भी सुनी होगी, टिकटॉक बंद हो गया था, अभी करवा दिया कि भाई बड़े इसके ऊपर ऐसे मामला चल रहे हैं और बड़ा टाइम वेस्ट भी हो रहा है। एक तरफ हम यूथ के बारे में ये भी सुन रहे होते हैं, एक तरफ हमें ये भी सुनने को मिलता है नहीं यार बड़ा पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। आप एज एन आर्टिस्ट कैसे देखते हैं इन चीजों को सर? यार देखो मैं बात बताऊं, मुझे ये जो है ना यूथ का रोल, यूथ का रोल, यार ये हर दौर में पूछा जा रहा होता है उस जमाने हम्म के यूथ से। हम्म और मेरे ख्याल सदियों से चला आ रहा होगा ये काम, हम्म कि यूथ का हम्म रोल, यूथ का रोल, हम्म पाकिस्तान की आजादी में यूथ का रोल, पाकिस्तान को बनाने में यूथ का रोल। हम्म मैं अब 36 साल का होने वाला हूँ। कुछ सालों में मैं यूथ का हिस्सा नहीं कंसिडर कर किया जाऊंगा टेक्निक, अभी ये भी भी वैसे हैरान तो। कुन बात है कि 36 साल के होने वाले हैं, लगते तो अब 28 के हैं अभी भी। हाँ नहीं यार, ऑनेस्टली थैंक यू सो मच, लेकिन मैं हूँ 36 साल का, और अब थोड़े अरसे तक मैं कंसिडर करूंगा कि भाई मैं यूथ कैसा हूँ। लेकिन भाई बात ये है कि जब मेरे अब्बू भी यूथ के हिस्से होंगे, तो उनसे किसी ने कहा होगा यार तुम लोगों का रोल ये होगा, आगे चल हाँ के तुमने ही संभालना है सब कुछ। हाँ। आगे चल के का मतलब ये है कि एक बुजुर्ग आदमी संभाल रहे होंगे। सही। आगे चल के क्या मतलब है, एक यंग आदमी से आप ये कहो कि आगे चल के तुम लोगों ने ही संभालना है, तो आगे चल हाँ के यानी कि बुजुर्ग संभाल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, वो भी बड़ा हो तो जाएगा, उसकी भी उम्र हो हाँ, जाएगी। बड़ा हो जाएगा ना यार। तो सही। कोई यंग बच्चा तो नहीं संभाल रहा होगा ना। बिल्कुल सही है, तो हाँ। मैं यूथ का रोल वही देखता हूँ जो यूथ अभी कर रही है। देखो भाई, यूथ का मतलब ये नहीं होता कि यूथ जो है ना वो मुल्क बनाने में लग जाए। यूथ को मतलब ये होता है हम्म कि वो हम्म एक जो माहौल आप जो बुजुर्ग या बड़े माहौल क्रिएट करते हैं ना, हम्म। यूथ उसी को अपनाती है। सही। ठीक है। अब माहौल ये क्रिएट हो गया कि पहले क्या होता था कि मोबाइल होते नहीं थे, हाँ। मोबाइल होते ही नहीं थे। हम्म। तो यूथ जो थी वो, हम बच्चे जो थे वो इस तरह होते थे कि वो क्यारियां खोद रहे होते थे, पौधे लगा रहे हैं, साइकिलें हाँ तोड़ रहे हाँ हैं, हाँ। खिलौने तोड़ सही रहे है, हैं, हाँ। कुछ कर रहे हैं, ऐसे हाँ ऐसे अनशन चीजें कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल है। तो हाथ से काम कर रहे हैं, मतलब हाथों से चीजें उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं। सही। फिर जमाना ये आया कि माँ बाप, बच्चे जब पैदा हुए मोबाइल मोबाइल हाथ में देना शुरू कर दिए कि बेटा बिल्कुल मोबाइल देखो, ऐसा। हमें नहीं छेड़ो। तो हाँ उसके चक्कर में अब बड़े हुए तो सारी दुनिया ही मोबाइल में है। हाँ। सही है। ये आपने क्रिएट करके दिया, यूथ ने नहीं क्रिएट किया ये। बिल्कुल सही टिकटॉक है। बैन हो, ये कुछ हो, तो ये आपकी क्रिएट की हुई दुनिया। हम्म अब उसको, अब करना ये था कि उसको आप, जब ये हो ही गया है ये गुनाह, हम्म या आपसे आप, चलो अब ये सोसाइटी या बच्चे इसी तरह इवॉल्व हुए हैं, हम्म। तो तो इसको फिर इस तरह से यूज करवाओ। अब टिकटॉक जो था वो पाकिस्तान में बैन करने का मकसद ये है हम्म। कि यार अ, अब इसके ऊपर मेरे को ओपिनियन नहीं है भाई, मुझे नहीं पता अच्छा। टिकटॉक, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये टिकटॉक, ठीक है। इतना मैंने देखा नहीं। जो जो मैंने हम्म। देखा उसके लिहाज से तो भाई वो बहुत गलत पर्सपेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि मैंने वो लिमिटेड वर्जन, यानी कि सही। वही वीडियोस देखी, क्रिंज वीडियोस भाई, ठीक जिसमें है। कोई जोकर बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मोहब्बत की पैम। तो राइट। वो देखकर तो मैं अपना ओपिनियन बनाऊंगा नहीं जब तक मैं हम्म। दूसरी और भी चीजें ना देख लूं। सही। अब वो बैन क्यों कर दिया पाकिस्तान में, ये हम्म। सवाल भी फजूल बनता है कि पाकिस्तान में तो भाई सही। बहुत सारी सही। चीजें बैन हो जाती हैं बगैर सही। किसी वजह के यार। सही। ठीक। ताबिश भाई, अगर आप ये अभी नहीं होते जो अभी आप हैं, जो जो प्रोफेशन आपने अपनाया हुआ है, सो व्हाट यू वुड बी सर? क्या होते अभी? डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, क्या कर रहे होते जिंदगी में? यार जिनको नहीं पता, मैं अभी भी वो हूँ जो मैं होता अगर मैं ये ना होता। बड़ी टेक्निकल बात थी, मैं अभी भी बारीक वो बात नहीं है। हूँ जो मैं होता होता अगर मैं ना अगर मैं होता। ये ना हो, अगर मैं ये ना होता कमेडियन। अगर मैं ये ना होता। मैं हैरान हो रहा हूँ कि आप इतना हंसाते हैं, इतना मतलब सीरियस संजीदा नहीं दिखते हैं, लेकिन आप तो बड़ी संजीदा बातें भी करते हैं। सर ये तो हाँ बड़ा यार। आज पता लगा है हमें आपके बारे में। थैंक यू भाई। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मैं क्योंकि सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ और मेरी हाँ आई गॉट अ डे जॉब,
हाँ, और ये हाँ। कॉमेडी जो थी इट हैज़ ऑलवेज़ बीन अ पार्ट टाइम अफेयर। सही, सही। अब थोड़ा बिल्डअप हो रहा है तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले रही है। साबित भाई एडजस्ट कर लेते हैं, बात काट रहा हूँ आपकी, बैलेंस हो जाता है, सप्लाई चेन एक तरफ, फिर ये इतना मीडिया से रिलेटेड काम एक तरफ हो जाता है। हाँ यार, हो जाता है। बस ये जो सारा टीवीएच आप देख रहे हैं, 15 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं हमने, अभी 14 या हम्म, 15 किए हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट हम्म। नंबर याद नहीं। ये 5 दिन में किए हैं भाई। ओ माय गॉड, अच्छा। ये 5 दिन में की हैं और 1 दिन में 2-2 3-3 किए हैं। देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि 15 हैं, हम्म, 14 हैं, जो भी हैं। हम्म, अगर 1 दिन में 3 हो रही थी ना, तो उसके अंदर जो तीसरी वाली होती थी, उस वक़्त तक मेरी हालत ऐसी हो चुकी होती थी कि मुझे नज़र भी नहीं आ रहा होता था कि सामने बैठा हुआ कौन है और ब्लर हो रहा हम्म, होता था वो इमेज उसका। हम्म, क्योंकि हम्म। एक तो कराची में बिजली का इतना मसला, बिल्कुल फिर वो सही है। जनरेटर्स जो हैं वो चल-चल के वो बेचारे हार मान जाते हैं, तो एसी बंद। हाँ, ऐसा ही है। उसके बाद वो लाइटें लगी हुई मुँह के ऊपर और हाँ, फिर आर्टिस्ट जावेद शेख जैसा कोई बैठ जाए आपके सामने, जो कि हाँ, विदिन हिमसेल्फ इतने बड़े एक आर्टिस्ट हैं, जिनका एक हाँ, ऑरा है, जिनको देखकर हम हाँ, टीवी पे एक ऑ का शिकार अबे भाई जावेद शेख और वो आपके हाँ। सामने बैठे हों, हम्म। ठीक है? और वो आपसे अच्छे खूबसूरत लग रहे हों, सही है। ठीक? और और आपको नज़र भी नहीं आ रहे वो। तो भाई ये बहुत उस वक़्त फिर हाँ, जो है बड़ा एनर्जी पैदा चैलेंजिंग हो करना, जाता है। उस वक़्त वापस आना इस शो के हम्म, अंदर कि हाँ यार वापस लाना है। हाँ। तो ऐसी जैसे अभी जो आपने जितनी भी एपिसोड्स आपने देखी हैं, हम्म। जैसे मोरू की जो एपिसोड जो पहली मोरू एपिसोड की, हाँ, बड़ा वेटिंग, मोस्ट अवेटेड थी वो तो। वो दिन की तीसरी एपिसोड थी। मुझे अच्छा, मोरू अच्छा, और अच्छा। मुझे लोगों ने कहा कि पहली बार आपको कैजुअल उसमें देखा है, आप तो सूट पहन हाँ, के आते हैं। हाँ। लेकिन उसमें मैं सूट पहन ही नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी कि मैंने उनको अच्छा, कहा अच्छा, था कि अगर अच्छा। मैं सूट पहन लिया मैं बेहोश हो जाऊँगा। तो उन्होंने सही। कहा नहीं, नहीं यार आप बगैर सूट के निकलो फिर, बेहोश नहीं होना, राइट, ये एक्टिंग नहीं राइट, करना। राइट। ताबिश भाई, नॉर्मल लाइफ जो है उसमें भी मतलब सीरियस होते हैं, या मतलब संजीदा भी होते हैं? आप, आपके बारे में अक्सर ये सोचा जाता है कि यार ये तो बस हंसते ही रहते होंगे, या ये घर में भी बस कॉमेडी चलती होगी, या ऑफिस में भी कुछ ना कुछ जुमले आते होंगे, कुछ पंच लाइन आती होगी, ऐसा है, या ये बंदा शायद इतना संजीदा नहीं होगा? मुझे तो खैर आइडिया हो गया है अब, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे? नहीं मैं जितना कॉमेडी बनती है जिस जगह की उतनी तो हाँ। मैं करके गुजरता हूँ। अच्छा। अब ऑफिस में कोई ऐसा हो रहा है कुछ कि भाई वहां पे कोई कोई सीन जुमला क्रिएट हुआ बनता है, है। आपको पता लग गया? हाँ कुछ ऐसा कि भाई जहाँ जुमला बनता है कोई मीटिंग में हाँ। ही किसी ने फुल टॉस करा दी है तो फिर ये सही है है। कि देखो जब तक किसी को घर ना छोड़ के आया जाऊं मतलब हाँ, ये बात तो है, आप तो, घर तो पहुंचा देते हैं। ये तो बात तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही चल रहा है ऐसा नहीं है कि हाँ, हाँ, बैलेंस चलते हैं आप। हाँ हर वक्त चल रहा है घर में तो मेरी जान ऑफिस से आने के बाद फिर कॉमेडी होती भी नहीं। सही है। ठीक है। हाँ, मतलब आप डरते हैं घर पे थोड़ा सा, है नहीं ऐसा है? डरता-वरता नहीं। नहीं ऐसा सीन नहीं सही डर है। के यार थक इतना जाते हैं फिर कॉमेडी नहीं हो रही होती। जी, जी। फिर वो हाँ, फिर बच्चों के हम्म, साथ खेलना-वेलना होता है। उसमें फिर ये होता है कि बच्चे अगर मुझसे कहें कि भई आप घोड़ा बने, हाँ। तो मैं अपने पक्के दिल के साथ, पूरे ईमान के साथ फिर घोड़ा बन जाता हूँ। सही है। क्योंकि मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, मैं हाँ। अपना पूरा 100% देता हूँ उस कैरेक्टर में। सही तो है। मैं इतना थक जाता हूँ घोड़ा-वोड़ा बन के, कहीं बंदर घोड़ा इस तरह हाँ, रोल में आके कि हाँ, हाँ। फिर डायरेक्ट मैं जल्दी-जल्दी सो जाता हूँ बस ऑफिस से आने के सही। बाद। अच्छा ताबिश भाई, कोई ऐसी आदत जो लोग, कौन सी ऐसी आदत है जो लोगों को आपकी सबसे बुरी लगती है? मतलब लोग आपके बारे में कहते हैं यार ये आदत ताबिश में अच्छी नहीं है, या फैमिली वाले बड़े परेशान हो उस आदत से, या आप भी खुद भी परेशान हो कि यार ये आदत जो है ना मेरी अच्छी नहीं, मुझे छोड़नी है? वो कौन सी आदत है आपकी? यार मुझे गुस्सा आता है बड़ा और अच्छा। हाँ, हाँ, इम्पल्सिव गुस्सा थोड़ा-सा 3-4 बर्स्ट आता है कि 50-60 सेकंड 70 सेकंड का। अच्छा। लेकिन एकदम आ जाता है और ऐसा नहीं है वो काफ़ी कि हर जगह आ रहा है। ऐसे एक्सीडेंट गाड़ी ठुक गई तो आ गया, ऐसे मौकों पे नहीं आता बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल नहीं आता ऐसे मौकों पे, मैं बहुत माफ़ करने में बिलीव करने वाला शख्स। अच्छा, छोड़ देते हैं कि यार चलो खैर है, हाँ, वो हो बड़े गया बड़े बस, सेलेक्टिव मोमेंट्स होते हैं जब मुझे गुस्सा आता है। ऐसे लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। सुबह उठ के हम्म। सुबह उठ के ये मोमेंट्स कुछ वल्नरेबल मोमेंट्स नहीं, हैं आज तो मैंने जिनको भी भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखने वालों को, आज मैंने ताबिश भाई को पता नहीं 7 बजे से उठाया हुआ है, एंड ही इज इन कनाडा अभी राइट सवा नाउ, 9 और हो अभी रहे हैं देखिए सवा सुबह 9 के हो गए, और अभी जागे हुए हैं। ये तो सर मैं बिल्कुल गुनहगार हूँ। और मैं कल नाइट मैच खेलने गया था, बड़ी देर से आया हूँ यार। अच्छा। आँखें देख रहे हो आप, ऐसा लग नहीं रहा कि मैं हाँ, नहीं, नहीं, खैर, नॉर्मल हूँ। खेल तो आप अभी भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह, ऐसी थैंक यू बात भाई। नहीं, तारीफ करवा रहे हैं। अच्छा ये बताएं ताबिश भाई, कोई रिग्रेट है लाइफ में?
नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, किस बात का रिग्रेट है? लाइफ बनाई है अल्लाह मियां ने, इसमें रिग्रेट क्या? अगर होगा भी तो मैं सोचूंगा नहीं उसके बारे में भाई। अच्छा हाँ। हाँ। सर, अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे मजीद? अभी अभी टू बी ऑनेस्ट के बारे में हम बात करें, या क्या मजीद होने वाला है, क्या बताएंगे देखने वालों को? यार देखें, मुझे नहीं पता कि क्या हम्म। देख सकते हैं आप। कुछ भी देख सकते हैं, फिल्म में भी देख सकते हैं, मुझे नहीं हम्म। पता क्या हो रहा है। हम्म। जो ये हो रहा है वो भी मुझे नहीं पता था। मैं हम्म। सिर्फ लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि जो हम प्लान्स हम्म। और जो चीजें सोचते हैं कि हम ये हम्म। बनाएंगे, वो करेंगे, हम्म। इस तरह होगा, इस तरह डालेंगे, इस हम्म। तरह जाएंगे, हम्म। ये इन चीजों पर टाइम ना जाया करें। हर दिन सही। ठीक काम करें बस। जो हम्म। उस दिन का ठीक काम बनता है ना, वो कर गुजरे। हम्म। उसमें दो सही। नंबरी डंडी ना मारे। अगर किसी दिन आपको अपॉर्चुनिटी आई है, वो हम्म। अपॉर्चुनिटी देखें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आई जो मैंने मना कर दी, मेरा दिल नहीं माना, या मेरे पास मैंने मतलब ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज आई कि बड़े किसी बड़े आदमी ने फोन किया। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा अच्छा। हूँ। तो आई, तो उसमें मैंने इसलिए मना कर दिया, मैं दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहा था। अच्छा। क्योंकि अच्छा। छोटा था ना, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, हाँ कुछ हाँ पता नहीं था क्या होना है हाँ। क्या नहीं होना। तो देखिए, शोहरत और पैसे, ये दो चीजें हैं जो अल्लाह मियां ने ना आपको खुद दे, आपकी डेस्टिनी ने आपको देनी है। हम्म। वो- आप बगैर किस्मत के मशहूर नहीं हो सकते। ये हम्म। शोहरत, दौलत, ये चीजें जो है ना, ये डेस्टिनी के हवाले हैं हम्म। दोस्त। जो बिलीव बिलीव करते हैं उनके लिए कह रहा हूं। राइट। सही। अब वो आप मेरे जितने टैलेंट के लोग हजारों होंगे, कराची की सड़कों पे मिलेंगे आपको। हम्म। ठीक है। मगर वो नहीं स्टेज पर खड़े हो पाए। क्यों नहीं खड़े हो पाए? एक तो एक्सपोजर नहीं मिल पाया उनको, वो हम्म। स्कूल, हम्म। वो तकरीर नहीं कर पाए कि उनका स्टेज फेयर निकलता, ताकि वो उनकी जी। कॉमेडी वो स्टेज पे कर पाते वही नेचुरली। इस हम्म। मेरे आपको हर सही। गली कोने में मिलेगा। लेकिन स्टेज फेयर, तो ये जो माहौल बनता है ना, ये शेप करता है आपको कि आपने क्या इवेंचुअली बनना है। सही है। मेरी सही। मैं वो नोटिस पढ़कर स्पीच करने गया, हम्म। स्टेज जो मैंने पहली बात की थी, और सही है। वहां से मेरा स्टेज फेयर निकला, और मैं 12 साल हम्म। तक, मुझे नहीं पता था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा। मैंने नहीं प्लान हम्म। किया, हम्म। ना मेरी कोई एस्पिरेशन थी। सही। मुझे किसी ने कहा कि यार चलो यार, वहाँ एक स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, वहाँ परफॉर्म करें यार, आप बड़े हम्म। स्टैंड वो थे, ह्यूमरस स्पीचेस करते थे। मैंने बस ऐसे ही सही। चला गया, मैं बस वहां से वो फिर एक के बाद एक अच्छी होती चली गई, स्टैंड अप कॉमेडी हम्म। होती 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 वो यहाँ तक पहुंच गई। हम्म। तो वो ये, और असफर भाई से मैं 2008 में मिला, अच्छा। स्पीचेस की वजह से मिला। हम्म। और फिर उन्होंने, वहां के बाद अब मिला 2019-18 में टीबीएच सही। करने के लिए। तो हम्म। ये सब चीजें, अब मैं वापस पीछे पलट के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी ने शेप की पूरी ये चीज कि यहाँ सही। तक पहुंचेगी, मैंने नहीं सही। की। सही। तो इन चीजों पे टाइम जाया ना करें, लेकिन हर राइट। रोज अच्छा काम करें। आप अगर राइट। फॉर एग्जाम्पल कल स्पीच कंपटीशन है, तो अपनी स्पीच बेस्ट लिखें। हम्म। जब तक आपको ना लगे कि आप हंस, तो ये वाला काम मेहनत आपने खुद करनी है। ये राइट। नहीं लिखी किस्मत में, ये वाली राइट। मेहनत खुद करनी। अच्छी करोगे तो फिर नेक्स्ट लेवल पहुंचोगे। अगर मैं हम्म। अच्छा स्पीच ना करता होता, या ना लिख के जाता हम्म। उस दिन जिस दिन मुझे हम्म। जाना था इस पर, तो हाँ। कुछ भी नहीं होता, कुछ और होता राइट। फिर। राइट। राइट। ताबिश भाई, व्हाट इज हम्म। द, मैं एक बस आपसे दो सवाल करूंगा, आपका बड़ा मैंने वक्त लिया है। सर हाँ। मैं पूछ मैं ये पूछना चाहूंगा ताबिश भाई, कि ताबिश भाई कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को जो आपके बारे में, जो आपको लगता है कि यार पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट मी विद दिस स्पेसिफिक थिंग? ऐसा कुछ है, या आपने अपनी जिंदगी खुली किताब की तरह रख दी है लोगों के सामने? यार मुझे पता नहीं, एज एन आर्टिस्ट तो मुझे लगता है कि लोग कभी ये सोचते होंगे कि मैं इंतहाई बदतमीज हम्म। और बेहुदा शख्स हूँ, लेकिन मैं हम्म। नहीं हूँ। मैं पूरी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यार शो के लिए मजबूरी भी बन जाती है। हम्म। हम्म। अब वो दौर नहीं है। अगर अगर पता है क्या, अब अगर जो है वो आप सुनेंगे हम्म। वापस जाके, पुराने जमाने की कॉमेडी जिसको हम वो करते हैं ना मिस, कि यार वो हाँ होती थी क्लीन कॉमेडी, वो होगी ये, हाँ वो हाँ, अगर, ये बहुत बोलते हैं, हाँ, सुनने में हाँ, आता है ये, हाँ। अगर इस दौर में अब करेंगे ना वैसा ही माहौल क्रिएट, नहीं हंसी हम्म। आएगी, अच्छा। नहीं आएगी ऐसी हम्म। मुस्कुराहट आएगी, वो लाफ्टर हम्म। नहीं क्रिएट होंगे। दौर लाफ्टर बहुत नहीं आगे होगा। जा चुका है, दौर बहुत हम्म। आगे जा चुका है। सही। तो अब डिफरेंट चीजें। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ वल्गैरिटी और हम्म। अडल्ट बात में ना डिफरेंस नहीं पता लोगों को। हम्म। ठीक है। हम्म। अडल्ट बात, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, दैट इज एन अडल्ट टॉपिक। अडल्ट टॉपिक क्यों है? कि हम्म। वो बड़ों के लिए, अगर मैं बड़ों की बात है सुनने की, वो अडल्ट बात, सही है। वो सही है। वल्गर नहीं होती, वो अडल्ट हम्म। बात है, बड़े सुनते हैं।
बच्चों के सुनने की नहीं। वैसे तो भाई यहाँ पर क्या है कि जहाँ मैं रहता हूँ कनाडा वनाडा, यहाँ तो स्कूलों में तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाया जाता है, दुनिया जी, जी, भर में यही राइज। तो यहाँ पे सही। तो ये समझा नहीं आता। अच्छा, हमारे यहाँ ये वल्गैरिटी होती है हुँ, कि यार आपने सही। ये बच्चा पैदा हो रहा है, ये बात क्यों कर दी, हाँ, बच्चा पैदा हो रहा है। आप और भाई जानकारी ऐसी क्यों दे रहे हैं? सही। दुनिया हुँ, में 7 अरब लोग हैं भाई, हुँ, सबको ही पता ही है, तब भी हो रहा है ये कब, अब ये बात कर ली तो इसमें क्या परेशानी हो गई हुँ, है। आप दुनिया में हैं इसका मतलब एक सब आप पता था आपके वालिदैन को भी, इसमें क्या आप हुँ, ये अडल्ट बात को वल्गर कह देते। हमारे यहाँ सही। एक तो इतनी सारी वो हैं लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान में जी। कि अब जनाब यार, और अब सिर्फ ये नहीं है कि किसी कोई ऑफेंड हो जाएगा, बहुत सारी है हुँ, कि हुँ। यार कोई एंगल बना लेगा, आपने कोई रिलीजियस बात नहीं भी की, हाँ, वो कहीं नहीं और भी किसी की, और ज़ाविये पे चली जाएगी वो। हाँ। आपका कोई वो नहीं भी था भाई, अगर आपसे बेध्यानी में कुछ हो गया हो तो हुँ, हुँ, वो तो आपका और अल्लाह का मामला ना, आप घर जाके तौबा करें, या अल्लाह मियां आज बिल्कुल, मैंने कुछ दिन में कुछ गलत बोला हो, मुझे माफ कर दीजिएगा, सही। वो तो आपका। लेकिन लोग उसको फौरन पकड़ लेंगे, नहीं इन्होंने ये बोला, ये है ही वो हुँ, बंदा। हुँ, तो इस तरह की चीजें होंगी। राइट, बाकी यार मैं सही। बहुत ओपन आदमी हूँ, बिल्कुल अपनी सही, बिल्कुल सही। नाराजों पे ताबिश चुप भाई, नहीं रहता। सही। ताबिश भाई, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, भाई अपने अल्लाह ना करे लास्ट मैसेज हो। आपकी ज़िंदगी का नहीं, अभी इस प्रोग्राम का। क्या कहना चाहेंगे आखिर में ताबिश भाई लोगों को? मैं आखिर में लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो कर रहे हो इस वक्त करते रहो, मगर हाँ, अच्छे हाँ। तरीके से करो, जो अच्छा। भी कर रहे हो। हाँ। अब वो आपकी स्वाबदीद पर है कि आप क्या कर रहे हो। हुँ। अच्छा ताबिश भाई, एक बात इससे कनेक्ट कर रहा हूँ बस मैं, आप ज़रा बताइएगा। पैशन को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ना ताबिश भाई? यहाँ हमारी जो नौजवान नस्ल है ना वो। देखो अच्छा। पैशन वैशन, हुँ, पैशन क्या होता है, पैशन कुछ नहीं होता है। हुँ। देखो मेरी भाई, जब ये जैसे अब अक्सर लोग समझते हैं कॉमेडी आपका पैशन होगी, आप ये जो जी, आर्टिस्ट टाइप की चीजें होती है ना, लोग तभी समझते मैंने हैं वही पूछा आपसे। जी। वही पैशन होगा। नहीं भाई देखो बात सुनो, पैशन जो होता है ना वो, फॉर एग्जाम्पल जो हुँ, पैशन होता है ना, उसको अचीव करने के लिए आप बहुत सारे काम करते हैं। मैं कॉमेडी करता रहूं बगैर डरे, इसलिए मैं नौकरी करता हूँ। हुँ। जिस दिन कॉमेडी पे डिपेंडेंट हो गया कि यार यही करता रहूं, फिर गिग की तलाश में कि यार कोई मुझे बुला ले, शो करा ले, उस दिन ना कॉमेडी ऐसी रहेगी मेरे भाई, ना वो कॉन्फिडेंस रहेगा। हुँ, ठीक है, वेरी ट्रू। तो पैशन फॉलो करो, हुँ, लेकिन एक बात याद रखो, हुँ, बाप के घर में रहकर ये जो है ना वो ये ना करो कि बस मैं पैशन फॉलो नहीं करना। बाप के घर में रह सही। रहे हैं तो भाई बाप वही करना जो बाप कह रहे हैं। बिल्कुल सही। सही। और वेरी अगर नाइस मैसेज। इंडिपेंडेंस चाहिए तो फिर हुँ, आपको ऑल्टरनेट अर्निंग कैश इनफ्लो भी चाहिए। हुँ, हुँ, और आपको ये भी साबित करना है कि अच्छा, फिर हमारे ये तो यार मैं गिटारिस्ट हूँ, मगर मेरे भाई कोई आपने दुनिया का बड़ा गिटारिस्ट देखा हो जिसकी माँ हाँ, उससे नाराज हो गई मेरा बेटा गिटारिस्ट क्यों है? हाँ। देखा है कोई? सब बोलेंगे हुँ, यार मेरी माँ नाराज थी, हुँ, हुँ, मैं जब गिटार बजाता मेरी माँ, बहुत मेजोरिटी ये बोलेगी, सब नहीं बोले तो हुँ, मेजोरिटी तो ये बोलेगी। हुँ, हुँ, लेकिन क्या है, वो बेस्ट बन गया ना, जिसको हुँ, बनना होता है ना वो बन जाता है। वो ये चूर-चरा में नहीं पड़ता वो। सही। छुप-छुपा के बच्चियों से मिल लेते हैं लोग, अपनी गर्लफ्रेंड से जाके हैं, ये सारे काम कर लेते हैं छुप-छुपा के, मगर पैशन छुप-छुपा के नहीं फॉलो कर पा रहे, क्योंकि वो हाँ, पैशन है ही नहीं दोस्त, हाँ। वो शौक है आपका बस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ताबिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ वक़्त ऐसा गुज़रा है कि पता ही नहीं लगा, मैंने आपका बहुत वक़्त लिया है। मैं बहुत दिल से मशहूर हूँ आपका कि आपने वक़्त भाई निकाला थैंक यू ताबिश सो भाई। मच, और थैंक यू सो आपकी मच। आजिज़ी, आपका आपका अख़लाक, और ये मेरा मेरा ख़्याल है लोगों के लिए भी बड़ा ये नया होगा, क्योंकि वो तो आपको देखते हैं इतना, मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने भी आपको ऐसे ही देखा है शोज़ पे हमेशा करते हुए, कि इतने एनर्जेटिक होते हैं और बस लगता है कि जैसे, लेकिन आज मैं कहूँगा देखने वालों से भी कि इतनी संजीदगी भी है इनमें, और इतना अच्छा, इतनी अच्छी गुफ्तगू की थ्रू आउट द होल कन्वर्सेशन, वाज़ अ वेरी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन। इतना कुछ सीखा। मैंने तो पर्सनली ताबिश भाई से बहुत कुछ सीखा इनकी बातों से, और इनकी ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी कि जो कर रहे हो ना काम इस वक़्त तुम लोग, या जो भी कुछ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उसको कोशिश करो कि बहुत अच्छे तरीके से करो। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ताबिश भाई हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, थैंक यू भाई। आपको बेहद दुआएँ हैं आपके लिए। मेरे आमीन, दिल से, तहे दिल से मैं आमीन। मशकूर हूँ आपका। खुदा आपको ऐसी कामयाबियाँ दें, और हमें ऐसे ही आप एंटरटेन करते हुए दिखाई दें, ऐसी एनर्जी के साथ हमेशा। थैंक यू थैंक यार, यू सो मच थैंक यू सर। सो मच। अल्लाह टेक केयर। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।